हाँ तो प्रिय छात्राओं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली फर्म। जिस प्रकार हमने परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का संतुलन पढ़ा था, दो तरीके से पहले लेक्चर में पढ़ा था। नंबर एक था, मैं इसको कर्सर को ले आता हूं सबसे पहले। एक तो पढ़ा था हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच के तरीके से, जिसमें हमें सबको पता कि प्रॉफिट जो होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के इक्विवेलेंट होता है। एक तो ये पढ़ा था हमने अप्रोच वहां पे। यहाँ पे भी यही अप्रोच का भी यूज किया जाएगा। दूसरी जो अप्रोच थी वो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच थी, जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटे। सेम कंडीशंस इसमें भी लागू होती है, या कोई अन्य जो टाइप की जो फर्म पढ़ेंगे उनमें भी लागू होंगी। क्या कंडीशन है कि कोई भी फर्म प्रॉफिट वहां पे अधिकतम होगा, या उसका जो लॉस हो रहा है वो लॉस कम से कम वहां पे होगा जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्विवेलेंट होगी और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटेगा। ये मैंने पूरा डिटेल्स में आपको बताया है। अब जो मोनोपोली फर्म है और जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है, उसमें जो टोटल रेवेन्यू कर्व है या जो एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, इन दोनों में अंतर आ जाता है। जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म थी उसमें टोटल रेवेन्यू कर्व बिल्कुल जो ओरिजिन से पास होकर सीधी रेखा था, स्ट्रेट लाइन था। अर्थात टोटल रेवेन्यू कर्व का जो बदलाव था वो समान रूप से होता था, उसका स्लोप कांस्टेंट रहता था। और आप सभी को पता है कि टोटल रेवेन्यू कर्व का जो स्लोप है किसी भी पॉइंट पर वो उसका मार्जिनल रेवेन्यू मापता है। तो वहां पर मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट था, क्योंकि मार्जिनल कांस्टेंट था इसलिए एवरेज भी कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कर्व क्या हो रहा है, यहाँ पे का स्लोप कम होता जा रहा है। टोटल रेवेन्यू बढ़ जुड़ रहा है लेकिन उसकी जो बढ़ने की जो दर है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पे इसलिए स्लोप क्या है, यहाँ पे कम होता जा रहा है। ये इसलिए है क्योंकि यदि कोई मोनोपोली फर्म ज्यादा वस्तुओं को बेचेगी तो उसको भाव कम करना पड़ेगा। और टोटल रेवेन्यू कर्व का जो यहाँ पे अगर हम किसी भी पॉइंट को लें, जैसे ए पॉइंट को लेते हैं, ए पॉइंट को से वर्टिकल डिस्टेंस x2 और ए के इक्विवेलेंट है जो टोटल रेवेन्यू मापती है, और ओ x2 जो है आपकी क्वांटिटी है। अगर हम ए x2 को आउटपुट को रेवेन्यू को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं ओ x2, तो ये जो रेशियो आएगी ये प्राइस के बराबर होगी। और प्राइस क्या होता चला जा रहा है, यहाँ पे कम होता चला जा रहा है। तो इसलिए जो इसका स्लोप है वो क्या होता जा रहा है, ये कम होता चला जा रहा है यहाँ पे। तो स्लोप कम के कारण मार्जिन रेवेन्यू भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जो मोनोपोली फर्म है वो संतुलन कहाँ पे होगी, ठीक वही कंडीशन है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू अप्रोच से, कि जहाँ पे प्रॉफिट जो प्रॉफिट पाई के द्वारा दिखाया गया है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो अंतर है वो अधिकतम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि X2 उत्पादन पर टोटल प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, AB के इक्विवेलेंट है, या कह लीजिए Y2 और X2 के बराबर है। इससे पहले की स्थिति में आपका x1 पॉइंट पे, क्योंकि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे कंपनी को ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो यहाँ पे तो उत्पादन नहीं करेगी। इससे ज्यादा उत्पादन करेगी x2 तक जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। और यदि इससे ज्यादा भी उत्पादन करती है कंपनी x2 के बाद, तो उसका प्रॉफिट का जो लेवल है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि जो पहले टोटल प्रॉफिट कमाया हुआ है उसमें से नुकसान होता चला जाएगा। तो इसलिए फर्म X2 उत्पादन करेगी जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस प्रॉफिट को मापता है वो अधिकतम होगा। ठीक इसी पॉइंट पर X2 उत्पादन पर इसका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होंगे, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटेगा। इसके पॉइंट पर ही क्या होगा, यहाँ पे संतुलन होगा। तो आप सबको छात्राओं, आप सबको ये चीज याद रखनी है कि चाहे किसी भी प्रकार की कंपटीशन की फर्म हो, चाहे वो मोनोपोली हो, परफेक्ट कंपटीशन हो या कोई अन्य हो, और यदि उसका उद्देश्य लाभ कमाना है जो हमने अज्यूम किया हुआ है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटे। इसी चीज का हम प्रयोग करते हुए मोनोपोली फर्म का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का एनालिसिस करते हैं। अल्पकाल में कोई फर्म, चाहे वो मोनोपोली हो या परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म हो,
वो अपने प्लांट को बंद करके चली जा सकती है, लेकिन प्लांट को खत्म नहीं कर सकती, नया प्लांट नहीं लगा सकती और एक प्लांट को छोड़ नहीं सकती। तो अल्पकाल में 3 सिचुएशन अराइज़ हो सकती हैं, 3 स्थितियाँ खड़ी हो सकती है किसी भी मोनोपोली फर्म के लिए। एक सिचुएशन है कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो, जहाँ जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं आप ई पॉइंट पर, और इस चित्र में मैंने इस पॉइंट का नाम नहीं दिया है, ये भी पॉइंट ई मान सकते हैं आप, और इस चित्र में क्या है, ई पॉइंट है। तो ये जो तीनों ई पॉइंट हैं, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्विवेलेंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे अगर किसी फर्म को लॉस हो रहा है तो वो सबसे कम लॉस है, यहाँ पे किसी फर्म को लाभ हो रहा है तो वो सबसे अधिकतम लाभ है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फर्म को लाभ हो रहा है या सामान्य लाभ की स्थिति है, नॉर्मल प्रॉफिट की पोजीशन है, या उसको लॉस हो रहा है। देखिए ये डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर उस वक्त उसकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिन एवरेज रेवेन्यू में कितना अंतर है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र इसमें फर्स्ट में, एवरेज रेवेन्यू कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व से काफी ऊंचाई लेवल पर है, ज्यादा है उत्पादन के एक्स नोट संतुलित सत्र पर। यहाँ पे फर्म को एक्स नोट और बी के बराबर एवरेज कॉस्ट प्रति इकाई लागत उठानी पड़ रही है, और जो रेवेन्यू प्राप्त होता है यहाँ पे एक्स नोट और ए के बराबर है, ये रेवेन्यू है। तो इन दोनों का जब हम अंतर लेंगे तो ए बी के बराबर होगा, ये प्रति इकाई लाभ होगा। और यदि हम टोटल क्वांटिटी ओ एक्स नोट या सी बी क्वांटिटी से हम इसको गुणा कर दें तो ये जो रेक्टेंगल आएगी सी बी ए और पी नोट, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ये उस फर्म का प्रॉफिट कहलाएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट कहेंगे, जिसको हम असामान्य लाभ का नाम देते हैं, इंग्लिश में एबनॉर्मल प्रॉफिट देते हैं। तो ये तभी होगा जब संतुलन के उत्पादन सत्र पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से अधिकतम होगा। यदि संतुलन के इस पॉइंट पर फर्म का एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों ही बराबर हो, या कह लीजिए कि एवरेज रेवेन्यू कर्व उस पॉइंट पर टच करता है एवरेज कॉस्ट कर्व को, तो जितनी प्रति इकाई लागत है उतना ही प्रति इकाई रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। तो इस स्थिति में फर्म को सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त होगा, अर्थात जो फर्म का अपना लेबर फोर्स अपनी खुद जो लेबर करता है वो, और जो उसकी खुद की पूंजी है, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर ही, अवसर लागत के बराबर ही फर्म को आय प्राप्त होगी, तो वो सामान्य लाभ ही बोलते हैं। आर्थिक दृष्टि से लाभ नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक दृष्टि में हम उसकी जो निहित लागतें हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, 2 प्रकार की निहित लागतें हैं। खुद के द्वारा लगाया गया लेबर फोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपना खुद काम करता है। दूसरा, उसके फर्म के द्वारा अपनी ही पूंजी लगाई गई है मालिक के द्वारा, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये उसको प्राप्त हो रही है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से टोटल कॉस्ट में शामिल की जाती है ये, तो इसलिए यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी। यदि अल्पकाल में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाव कम होते जाए, डिमांड घटती चली जाए, तो यदि आपकी डिमांड घटते घटते इस पोजीशन पे आ जाती है कि वो एवरेज वेरिएबल कर्व को टच ही करेगी बी पॉइंट पर, तो वो फर्म को एक्स नोट उत्पादन पर इक्विलिब्रियम भी होगा, और साथ में वो फर्म यहाँ पे उत्पादन करती रहेगी। वो इसलिए उत्पादन करेगी क्योंकि जो यहाँ पे उसको प्राप्त होता है, देखिए रेवेन्यू प्राप्त होता है बी से लेकर एक्स नोट के बराबर, और उसकी जो एवरेज कॉस्ट है ए और एक्स नोट। तो यहाँ पे प्रति इकाई लॉस ए बी, ये प्रति इकाई लॉस जो कि एवरेज फिक्स कॉस्ट के बराबर है, उसके बराबर इसको लॉस होगा। और ये यदि ये फर्म अल्पकाल में अपना उत्पादन बंद भी कर दे तो फिक्स कॉस्ट का लॉस तो उसको उठाना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस बी पॉइंट पर जब एवरेज रेवेन्यू कर्व इसको टच करेगा, बी पॉइंट पर ये फर्म अगर इससे नीचे जाती है तो शट कर देगी, अपने उत्पादन का सत्र बंद कर देगी, क्योंकि उस स्थिति में फर्म इतना भी नहीं कमा पाएगी कि अपना वेरिएबल कॉस्ट को तो कवर कर ले, जो रॉ मटेरियल है, लेबर फोर्स है, उसको तो पेमेंट कर दे। तो ये शट डाउन पॉइंट है। यदि इससे ज़्यादा अगर कीमत आती है, इन बिटवीन अगर आपका एवरेज रेवेन्यू कर यहाँ पे आता है, तो वहाँ पे फर्म का लॉस इससे कम होगा और उत्पादन करेगी, क्योंकि वो जो रेवेन्यू आएगा वो एवरेज वेरिएबल जो फिक्स कॉस्ट है या टोटल फिक्स कॉस्ट है उसका भी कुछ हिस्सा कवर करेगा, इसलिए जो उसका जो लॉस है वो कम हो जाएगा। तो ये जो पढ़ा हमने प्रिय छात्राओं
कि कोई फर्म अल्पकाल में किस पोजीशन में हो सकती है, वो निर्भर करता है कि संतुलन की शर्त पर एवरेज रेवेन्यू कर और एवरेज कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है। यदि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तो लाभ होगा, यदि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्विवेलेंट है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, और यदि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम है तो लॉस होगा। तो अब के लिए इतना ही।